ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपोजन भूल। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। बृहद अंतसार में सत्संग युग में एक वाक्य आया है, मनोवाक्यम तथा कर्मम तृतीयम यत्र लियते बिना स्वप्नम यथा निंद्रा ब्रह्म ज्ञानम तद उच्यते। अर्थात जिस ज्ञान में मन वाक्य और कर्म तीनों का लय हो जाते हैं और स्वप्न बिना निंद्रा की तरह बिना अवलंब के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और जब ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो ब्रह्म की प्राप्ति में अब विलंब नहीं रहता, अर्थात तो मोक्ष की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। फिर जीवात्मा को फिर योनि योनि परिभ्रमण कर करके नाना प्रकार के दुख से छुटकारा मिल जाता है। कह कि यह तन कर फल विषय अनुभाई स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रजाजन को बता रहे थे कि हे भाई, विषय भोग के लिए केवल यह शरीर नहीं मिला है, प्रकृति द्वारा यह जो है स्वर्ग का भी तो सुख छोड़ दो, ये विषय वासना का तो सुख छोड़ो, स्वर्ग का भी सुख जोड़ो, इंद्रियां के जो है सुख को तो छोड़ दो, इसका तो बातें मत कहो, लेकिन जो है विषय स्वर्ग का भी सुख छोड़ कर करके तुम मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर। और इसके लिए तुम क्या क्या करना होगा, इसके लिए यही कहता है कि जिस ज्ञान में क्या होता है, मन वाक्य और कर्म तीनों लय हो जाता है और बिना स्वप्न का, ऐसा नहीं कि जो है संदेह युक्त, नहीं, निंद्रा के तरह बिना अवलंबन को बिना आधार का जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जब ये तीनों जिस ज्ञान में लय हो जाएगा, मन वाक्य और कर्म जब लय हो जाएगा तब वह क्या हो जाएगा, उसी को ब्रह्म ज्ञान ही कहा जाता है। एक घटना मैं बता रहा हूँ, जैसे मुदगल ऋषि थे, उनका यह नियम था, संयम नियम था कि जो है किसी खेत का फसल जब किसान समेट कर लेकर चला जाता था, उसमें 14 दिन तक लगातार मुदगल ऋषि ने लोढ़ा लोढ़ते थे, मैंने चुनते थे छोटा बड़ा खेत, गेहूँ, चावल, चना, खेसारी, जो भी मकई इत्यादि, तो उसमें 14 दिन तक लगातार जो है ढूंढ करके लाते थे और जो अन्न होता था उससे भोजन बनाते और बना करके पहले किसी ब्राह्मण या कोई जो है ऋषि मुनि को खिला देते थे, तब वह भोजन बचा हुआ तब वो खाते थे। उनका यही नियम था, यही नियम करते हुए आ रहे थे बहुत दिन से। उसका नाम जो है बड़ा गांव ग्राम में फैलने लगा। देखिए ऋषि का इसी तरह यह किसी से भिक्षा टन मांगते नहीं थे, न खाने के लिए मांगते थे, न भिक्षा करने के लिए जाते थे, भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं जाते थे, और भजन तपस्या में लीन रहते थे और वही 14 दिन तक लगातार खेत में चुनते बिछते थे। तब 15वां दिन जा करके भोजन बना करके एक महात्मा को या ब्राह्मण को किसी को खिला करके तब खाते थे। जब एक बार की घटना हुई कि जो है 14 दिन चुनने के बाद 15वां दिन, तब तक 14 दिन तक कुछ नहीं खाते थे। 14 दिन के बाद जो है अत्यंत सूख करके बहुत दुर्बल हो गए थे। 14 दिन के बाद चुन कर करके गेहूँ तो जो है वो तैयार किया, रोटी बना करके तैयार किया, तो वो खोजने लगा कब कोई ब्राह्मण को, ऋषि को खोज करके लावे, खिला करके भोजन करा के तभी हम खाएंगे। तो संयोग से खोजने के जा रहे थे तो उधर से आ रहे थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को दंडवत प्रणाम किए और उनको बड़ा श्रद्धा और प्रेम से उनको लाए अपने कुटिया पर, और झोपड़ी कुटिया में ला करके उनका अच्छा से पैर धोए, हाथ मुँह धुलवाए और जो है उनको कहा भोजन कीजिए। ऋषिवर बड़ी श्रद्धा प्रेम से भोजन कराए।
तो दुर्वासा ऋषि क्या क्या सभ्य भोजन कर लिए, देते जा रहे थे भोजन देते देते सब सभ्य खा लिए, सब खाकर चले गए। फिर जो है अब तो भूखले रह गए। फिर गए 14 दिन के बाद जो है फिर गए 14 दिन जब पूजा अनाज हुआ तो फिर जब भोजन बना के तैयार जब हुआ, मुदगल ऋषि जब कहा कि जब फिर जो है ऋषि दुर्वासा ऋषि आ गए और उनको जो है आदर सत्कार, वही आदर सत्कार से उनको भोजन कराए। बस फिर क्या हुआ, एवं प्रकार से सब भोजन कर लिया, एवं प्रकार से जो है 6 बार ऐसा किया। 3 महीना तो उसका भूखले रह गया, अत्यंत दुर्बल हो गया। और जो है 6वां बार में क्या हुआ कि जो है दुर्वासा ऋषि जो ये भोजन बचा बस वो सब्जी में लपेट लिया कि बड़ा ही ईश्वर का प्रसाद है, इसको समझ के खा लिया। तो उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ, मुदगल ऋषि का हर्ष विषाद कुछ नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। उनकी यह त्याग शक्ति देख करके कि भूख को ही जीत लिया, देख करके दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हुए, बोला कि जो है आपको इसका सुफल मिला, हम दिए आपको आशीर्वाद कि स्वर्ग की प्राप्ति जीतेगी, आप स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग के लिए तुरंत जो है स्वर्ग से जो है आगे रथ और कहा सवार हो जाइए। जो है वहाँ से जो आए थे रथ वाला कहा कि अच्छा स्वर्ग चलिए मुदगल ऋषि जी महाराज, आपका स्वर्ग में स्वागत है, हम स्वर्ग ले जाने के लिए आपको जीते जी आए हैं। तो मुदगल ऋषि ने कहा कि वहाँ का कुछ व्यवस्था बताइए, क्या क्या सुख मिलेगा। कल के सुख तो वहाँ है कि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, या आपको एक थोड़ा मल्ला दे दिया जाएगा, जब तक सूखेगा नहीं जो है तब तक आप वहाँ सब चीज़ सब आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत आनंद में आपको जीवन व्यतीत होगा, किसी प्रकार का भूख प्यास नींद वस्त्र मैला कुछ नहीं होगा, पृथ्वी लोक का कोई भी प्रतिक्रिया वहाँ नहीं होगा, भूख प्यास तो लगबे नहीं करेगा, झड़ा पेशाब कुछ नहीं, ना वस्त्र मैला होगा, ना मुख मलिन होगा, ना उदासी आएगा, ना शोक होगा, ना दुख होगा। का कितना दिन तक, क्योंकि जब तक आपका धर्म रहेगा और जब धर्म छिन्न हो जाएगा तो फिर जो आपको आना हो जाएगा। और फिर अन्याय होगा ना कि हाँ तब तो ये तो जब तक धर्म रहेगा तब तक हाँ यही वहाँ का नियम है। ठीक है। तो वहाँ जो है जिसका जितना धर्म रहता है उसी के हिसाब से उसको सुख आनंद प्राप्त होता है। आपसे जिसका ज़्यादा है आप उसका स्थान ऊपर रहेगा, उससे उसका स्थान ऊपर रहेगा, उससे उसका साथ स्थान, क्योंकि तब तो वहाँ राग द्वेष ईर्षा भी होता होगा। क्या है कि जब वहाँ स्थान उचार नीचा रहेगा तो राग द्वेष होवे करेगा, समानता नहीं। तो ठीक है तुम नहीं जाएंगे, बस उस रथ को लौटा जाकर हम नहीं जाएंगे स्वर्ग। इसलिए कहता है स्वर्ग सुख छोड़ करके भी क्या स्वर्ग में भी आपका धर्म जब तक रहेगा तभी तक आप सुखी रहेंगे, तब जो है धर्म नष्ट हो जाएगा तो फिर आपको नीचा होना, निर्जोनी में आना होगा। अतः स्वर्ग के चक्कर को छोड़ कर करके जो ब्रह्मज्ञानी है वह जीवात्मा को जीते जी ब्रह्म आत्मा में अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। वह है सूरत शब्द योग 10वां दरवाजा से, सुषमना नाड़ी होकर के 10वां दरवाजा से ही वहाँ तक पहुँच सकता है। यह कर्म सुकर्म कुकर्म मन वाक ये सभी से बहुत उपकार से इस सब से नहीं पहुंच सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सूरत शब्द योग सर्व सरल मार्ग बताते हैं हमारे गुरु महाराज। अतः वह जो है ऋषि ने उसको लौटा दिए, स्वर्ग से रस जो आया था उसको लौटा दिए, कहा जाइए। तब वह भूख को जीत लिया तो वह ध्यान दुर्वासा ऋषि के कहने पर वह ध्यान का विधि जान लिया और ऋषि के आधार पर वह अपना सत्संग भजन और ध्यान योग में संलग्न हो गए। सूरत शब्द योग में संलग्न होकर के मोक्ष की तरफ बढ़ गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। अतः इस प्रकार
से मनुष्य को सद्गुरु के शरण में जाने के बाद ही क्या मिलेगा। गुरु से बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बीरन की संग कर सम होई। इसलिए गुरु से मंत्र अर्थात वह युक्ति जानना चाहिए किसका, भक्ति का, तभी। इसलिए गुरु की जो है स्तुति कर करके अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। अति पावन गुरु मन ही मन जाप जपो। देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म प्राण प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबु। प्रभु के गुरु अधि जगत विख्यात है, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। हरदम प्रभु रहे संग कबहू मन दुख न टरे, भव दुख गुरुदेव टारी, सकल जय जयति करी। तन मन धन को अर्पि गुरु पद सेवा करो, मैं ही आज्ञा पाली, दुष्तर भव सुख सीतरो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। श्री सद्गुरु महाराज। और इस सब गफलत में आपको नहीं फंसना है, इसलिए संत वाणी में आया है सब। क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन जाग रे, अंत कौल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। ये धनी धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेर न कोई दुख तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। तन मन सुख है नौ सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरे रे। दिल पर तीति प्रीति कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जइहे, यही विधि भव फंदा कट जइहे, कहत मही हित तेरे रे।
क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। प्रेम भक्ति गुरु दीजे, बिनवहु कर जोड़ी, पल पल छोहन छोड़ी, सुनिए प्रभु मोरी। जुग जुगान चहूँ खानी में, भ्रमि भ्रमि दुख भोरी, पाया हूँ पुनिया जाहूँ नहीं, रहूँ इन्हते दूरी। पल पल माया मन माया रमे, खबहूँ बिलगन होता, भक्ति वेद बिसरा रहे, दुख सही सही होता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। पर निज बल कछु नाही, नहीं बनहि कमाई, सो बल तबहि पावहूँ, गुरु होय सहाय। दृष्टि टिके श्रुति सुने रमे, आस करु गुरुदाया, भजन में मन ऐसोर में, जस रमै सो माया। जोत जगे धुनि श्रुति बड़े, श्रुति बड़े आकाश, सार धुनि में लीन होई, लह निज घर वासा। निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई, मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई। आस त्रास जग की सवै, सब वैर ननेहु, सकल भूले के रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। काम क्रोध मद लोभ के, नहीं वेग सतावै, सब प्यारा परिवार, संपत्ति नहीं भावै। गुरु ऐसी करिए दया, अति होय सहाय। चरण शरण होई कहत हूँ, लीजिए अपनाई। तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु, तुम्हारे धुन रूप, रखत रहूं निस दिन, गुरु करु दयानुप। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनम करीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तेज दीजिए। ये शब्द सूरत अभ्यास, सरल तर करि करि सार सवाद गईले। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छी। अखंडन यारति यह निर्मल, करिमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः।